अमरीकी सदर के सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सदर ट्रंप ने हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। अचानक 6 गोलियां चलाई गईं, जिस पर सदर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशस्तों से उतरकर नीचे हो गए। फायरिंग की आवाजों पर बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी तौर पर अंदर दाखिल होकर पोजीशनें संभाल ली। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया, कुछ देर नीचे बिठाया, फिर हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर आला ओहदेदारों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से महफूज रहा। सदर ट्रंप का तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनअक़िद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमलावर ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में होने वाली फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग बहुत बड़े इक़दाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। ट्रंप का कहना था कि ये गुज़श्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन्स पर पहला हमला नहीं। वो अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कोल थॉमस एलन के तौर पर हुए, जो पेशे के एतबार से एक उस्ताद है। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ के मुताबिक मुबैना हमलावर ने हुक्काम को बताया है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मेयर वाशिंगटन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने उसे रोक दिया। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि हमले के मुहर्रिकात क्या थे, ये तहकीकात का हिस्सा है। होटल के वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा। हमलावर हथियार के साथ अंदर दाखिल कैसे हुआ? मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतअद्दिद चाकू थे। इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान मुकीम था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़्ज़लाहे मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने ये गुफ्तगू मिज़ाह के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। कहा वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा ईसाई में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। ये जानकर खुशी है कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा उन्हें बताया गया कि ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमेरिकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को तजवीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया, जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा।
इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़े के हल करवाने के लिए बेहतरीन काम किया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आल सईद से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरान जंग के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ओमानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ओमान के सुल्तान ने खित्ते के अवाम पर बहरानों के असरात को महदूद करने और पायदार सियासी हल से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की ज़ुबान को तरजीह देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के दौरे को निहायत सूदबंद करार दिया। कहा कि ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। देखना है कि अमेरिका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमेरिका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान कहा कि माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बेएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते तब तक एतमाद बहाल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मक़दम। कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ को कंट्रोल करना अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमेरिका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी खुद तवानाई की किल्लत का बाइस बन सकती है। हमारा मकसद आने वाले दिनों और हफ्तों में टोल टैक्स के बगैर नेविगेशन आज़ादी के साथ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना है। हर हुर्मुज़ के खुलने के बाद ही सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ सकती है। BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है और भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की गुफ्तगू। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म ने 1 साल कबल काकुल में पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का भरपूर और मौसर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने खिताब में पहलगाम वाक़े को अलमिया करार देते हुए ब्लेम गेम ख़त्म करने पर जोर दिया और पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का कहा। लेकिन भारत बैकफुट पर चला गया। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात पर न अफसोस करता है न तशवीश का इजहार करता है, बल्कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिलत तक बहाल। परेड ग्राउंड से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल। इंतजामिया के मुताबिक पीर वधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक 867 अफराद, 464 घरानों, 35 होटलों और 86 दुकानों की चेकिंग। 24 मशकूक अफराद और 27 मोटरसाइकिलों को जांच पड़ताल के लिए थाने मुंतकिल किया गया। खुसूसी स्क्वाड्स की शहर भर में पेट्रोलिंग।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चेंगशा में फैक्ट्री का दौरा। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शौशान में माओ ज़ेतुंग की जाए पैदाइश का भी दौरा करेंगे। दौरा चीन के दौरान सिंध हुकूमत और चीनी कंपनी के दरमियान मुआहदे मुतवक्किल। 120 अरब रुपए मालियत की सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गई। $25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की जरूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशन 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इलामी में कहा गया है कि 2015 के ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट या उससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या उससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए, पावर डिवीजन की दरख्वास्त। ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों के फैसले के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब से इसाक डार भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की 9 खाली आसामियों के लिए ग्रेड 21 के 36 पुलिस अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई। ग्रेड 22 के लिए DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, IG पंजाब राव अब्दुल करीम, IGFC रियाज नज़ीर गाड़ा, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अमयाना, IG रेलवे विसाल फ़खर सुल्तान और IG मोटरवे सुल्तान चौधरी के नाम शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ये मुल्क का पहला मुकम्मल end-to-end मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल्स भी बनेंगे। फिल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। फिल्म सिटी मंसूबे से रोजगार के हज़ारों बराह रास्त और बिल वास्ता मौके पैदा होंगे। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। ज़राए के मुताबिक लॉट 2 के मिक्स ट्रैफिक लेन का काम FWO के हवाले कर दिया गया, लेकिन कॉरिडोर का ठेका अभी तक किसी के हवाले नहीं किया गया। कुछ रोज कबल BRT रेड लाइन के लॉट 2 का ठेका मनसूख किया गया था। HBL PSL 11 में शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने को। इवेंट के फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट्स मंगल से खरीद सकेंगे। सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब। महंगे तरीन टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर। PSL का फाइनल 3 मई को क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहा, 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान से 40 अफराद को लीबिया ले गया था।
तफ्तीश में मुलजिम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के लिए एक नए वाक़े का बताया। 25 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लीबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल हैं। सोमालिया के गहरे समंदर में कज़ाकों ने ओनर 25 नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। अमले के एक रुकन की रिश्तेदार खातून ने जियो न्यूज़ को बताया कि कज़ाक ऑयल टैंकर मालिकान के बजाय पाकिस्तानी सिफारत खाने से बात करना चाहते हैं। हुकूमती हल्के मोगवियों की बाजियाबी के लिए इकदाम करें। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला करके कब्जा किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिश जारी। पंजाब के वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि भारत के अंदर मोदी सोच परवान चढ़ रही है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़लियती रहनुमा खेलदास को हिस्सानी ने कहा, मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। कोई अक़लियत महफूज नहीं है। दिसंबर 2023 में रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल होना था, वो अब तक नहीं बना। ये मंसूबा मुतालिका आबादी के लिए वबाले जान बन चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर तालीमी इदारे और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब में कहा कि दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले मुनम जफर अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। लेबनान के देहात में काबिज इसराइली फौज की जानिब से मसीही आबादी की अमलाक की तबाही। मसीही गांव देबल में चंद रोज पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे की बेहुरमती भी की गई थी। HBL PSL 11 में लीग मैचों का आखिरी दिन। नेशनल स्टेडियम कराची में रावलपिंडीज का हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी। प्लेऑफ तक रसाई के लिए हैदराबाद को मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। दिन के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इस मैच की फातेह टीम इवेंट के क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। नाज़रीन के पसंदीदा इंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेट ली। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट चैनल बन गया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में सुर संगीत की शाम। बलूचिस्तान के मारूफ लोक फनकार उस्ताद नूर बख्श ने अपनी सेहर अंगेज बेंजो परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हर कोई झूमता रक्स करता दिखाई दिया।